अब हम ऑटो ड्राफ्ट के एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर के बारे में सीखेंगे, कैनवस जूम इन और जूम आउट। ये फीचर लगभग सभी ऑटो ड्राफ्ट यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर वे लोग जो मोबाइल पर काम करते हैं। छोटी स्क्रीन पर बिना जूम किए कैरेक्टर की डिटेलिंग और पाथ एडजस्ट करना कठिन हो सकता है। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। अगर आपको किसी कैरेक्टर की बारीक डिटेल देखनी है, जैसे उसकी एक्सप्रेशन बदलनी हो या पोजीशन एडजस्ट करनी हो, तो आप जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने से आप चेहरे की एक्सप्रेशन में बदलाव कर सकते हैं, छोटी मूवमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं, एनिमेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरा सीन एक साथ देखना है तो आप जूम आउट का उपयोग कर सकते हैं। जूम आउट करने से आपको पूरे कैनवस का व्यापक दृश्य मिलता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नया कैरेक्टर सीन में जोड़ता हूँ, जैसे ये लेडी जो वॉक पोजीशन में है। अगर आप बहुत ज्यादा जूम इन करके उसे प्लेस करते हैं तो जब आप पाथ जोड़ेंगे, कभी कभी वह पाथ नीचे या स्क्रीन के बाहर दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कैनवस जूम आउट करना चाहिए। जूम आउट करने के बाद आप पूरा पाथ साफ देख पाएंगे और वॉक साइकिल को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। अब एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए यह पेड़ बहुत बड़ा है और उसका कुछ हिस्सा कैनवस के बाहर चला गया है। अगर आप जूम इन स्थिति में हैं, तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि पेड़ बाहर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप जूम आउट करेंगे, आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाई देगा और आप समझ पाएंगे कि पेड़ को नीचे या अंदर लाने की जरूरत है या नहीं। जूम आउट विशेष रूप से उपयोगी है जब बैकग्राउंड स्पेस देखना हो, बड़े एसेट्स एडजस्ट करने हो, पाथ टूल लगाना हो, ग्राउंड या एक्सटेंडेड एरिया देखना हो। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने ग्राउंड को एक्सपैंड किया है। यह अतिरिक्त एरिया आपको तभी दिखाई देगा जब आप जूम आउट करेंगे। जूम इन स्थिति में आप इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो संक्षेप में, डिटेलिंग और एक्सप्रेशन के लिए जूम इन करें, पूरे सीन और पाथ देखने के लिए जूम आउट करें। कैनवस जूम का सही उपयोग करके आप अधिक सटीक और प्रोफेशनल तरीके से एनिमेशन बना सकते हैं, और यही है ऑटो ड्राफ्ट में कैनवस जूम इन और जूम आउट फीचर का उपयोग।